हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार मैथ्स माइंड 3212 में आपका फिर से स्वागत है। बेटा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ में आज हमारा एक नया टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका रेशनल नंबर। बेटा, रेशनल नंबर एक क्लास 6, 7, 8 इस सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बारे में अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए। बेटा, रेशनल नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन आप सुने हैं, इसके बाद हमको आज सीखना है रेशनल नंबर क्या होता है। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस होता है, दोनों एक जैसे ही लगभग होते हैं, लेकिन फ्रैक्शन और रेशनल में थोड़ी सी डिफरेंस होती है बेटा आपका। तो रेशनल नंबर के बारे में सीखते हैं। ए रेशनल नंबर, बेटा प्लीज़ आप कॉपी और पेन लेकर के ही बैठिए और लिखने का प्रयास करिए। लिखिएगा, समझ में तो आ ही जाएगी आपको, लेकिन एक बार लिखे रहिएगा ताकि बाद में आप दोहरा सके। तो बेटा, हमारा है रेशनल नंबर। क्या होता है रेशनल नंबर? ए नंबर दैट वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसी संख्या जिसे बेटा हम P/Q मतलब नोमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। नोमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का मतलब बेटा क्या है हिंदी में, अंश बटा हर के रूप में लिख सकें। ए नंबर दैट वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सके बेटा, और या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सके। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए बेटा? इंटीजर। इंटीजर की आपकी एक वीडियो भेजी गई है, उसको आप देख लीजिएगा अगर आपको इंटीजर नहीं पता है। बेटा, इंटीजर आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक कैलकुलेशन में इंटीजर का कंसेप्ट आपका लगता है। अगर इंटीजर का कंसेप्ट आपका अच्छी तरह से लर्न है बेटा, हर एक क्वेश्चन आप नॉर्मली आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो वही चीज़ है कि इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में क्या होता है बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जब आप मिला देंगे तो क्या हो जाता है? हमारा इंटीजर हो जाता है। तो वही चीज़ कहा जा रहा है, ए नंबर दैट वी कैन राइट। ए नंबर माने ऐसी संख्या दैट वी कैन राइट जिसे हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब बेटा ये होता है कि नोमेरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। अंश बटा और हर के रूप में आप लिख सकिए। होयर P एंड Q आर इंटीजर, P एंड Q क्या होना चाहिए आपके? इंटीजर। एंड बेटा Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q इक्वल टू नॉट जीरो मतलब बेटा Q कहाँ है? देखिए नीचे, नीचे क्या है आपका? डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर आपका किसी भी कीमत पे जीरो नहीं होना चाहिए बेटा। जैसे क्या है 6/0 आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नोमेरेटर है और क्या है आपका? डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो से आप किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड हो जाता है बेटा। किसी भी नंबर में आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो में आप कर सकते हैं किसी नंबर से डिवाइड, लेकिन आप जीरो का डिवाइड नहीं कर सकते, यानी जीरो का टेबल आप नहीं पढ़ सकते बेटा। ए नंबर दैट वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इक्वल टू नॉट जीरो। इसे बोलते हैं बेटा Q इक्वल टू नॉट जीरो। Q इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब हम Q इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते हैं। Q इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब यही कि हम इसको क्या है? नहीं लिख सकते जीरो, कि डिनोमिनेटर आपका किसी भी कीमत पे जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए बेटा, जैसे P/Q का मतलब जैसे देखिए आपका 6/9 नोमेरेटर डिनोमिनेटर दोनों प्लस लगा है, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। 9/12 ये नोमेरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख चुके हैं। डिनोमिनेटर आपका जीरो भी नहीं है। तो बेटा देखिए, अगर आपका कोई सिंबल नहीं लगा रहता तभी यहाँ क्या माना जाता है? पॉजिटिव। ये आपका प्लस, ये प्लस है। यहाँ देखिए माइनस आ गया, यहाँ क्या आ गया आपका? प्लस है। 6/12 है, यहाँ प्लस ऊपर आया, माइनस नीचे आया। इंटीजर होना चाहिए ना आपका, इंटीजर आपका हो सकता है। ये भी प्लस पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है आपका? नेगेटिव इंटीजर। 12 क्या हो जाएगा? -9। ये भी आपके सब क्या है आपके? एक आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में इंटीजर होते हैं और बेटा एक फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन में भी आपका नोमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, लेकिन फ्रैक्शन में बेटा इंटीजर नहीं होते। इंटीजर का मतलब, इंटीजर आप समझते हैं? इंटीजर नहीं होना चाहिए मतलब बेटा, इंटीजर जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसीलिए वहाँ इंटीजर नहीं होता फ्रैक्शन में। आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं ले सकते हैं, केवल वहाँ नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर आपको बताए गए, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर, ये सारी चीज़ें वहाँ होनी चाहिए आपको। बेटा इसके बाद होता है रेशनल नंबर आर टू टाइप।
जो हमारा रेशनल नंबर है तो आपको दो प्रकार का होता है। रेशनल नंबर आर टू टाइप। रेशनल नंबर हमारा दो प्रकार का होता है। एक बेटा पॉजिटिव रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। दूसरा होता है निगेटिव रेशनल नंबर, NEGATIVE, निगेटिव रेशनल नंबर, ऋणात्मक परिमेय संख्या। बेटा क्लास 6, 7, 8 इस सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे। तो बेटा हमारा एक होता है पॉजिटिव, बेटा एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है और एक निगेटिव रेशनल नंबर होता है। हमको देखना होगा कि रेशनल किस पर कैसा है वो। बेटा एक पॉजिटिव होगा, एक क्या होगा आपका निगेटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, पहला पॉजिटिव रेशनल नंबर, इन विच रेशनल नंबर बोथ साइन आर सेम। बोथ साइन का मतलब बेटा क्या, रेशनल नंबर कह रहा है ना। इन विच रेशनल नंबर आप जानते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकते, नोमेरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जा सके। इन विच रेशनल नंबर बोथ साइन आर सेम। बोथ साइन मतलब बेटा नोमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम होना चाहिए, तो दोनों प्लस हो या तो दोनों क्या हो, माइनस में। कह रहा है यहाँ इन विच रेशनल नंबर बोथ साइन आर सेम, बोथ पॉजिटिव आर बोथ नेगेटिव। या तो बेटा दोनों पॉजिटिव हों, देखिए आपका यहाँ या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हों, तभी आपका ये धनात्मक पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे। ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर दोनों के चिन्ह समान हो। दोनों चिन्ह समान का मतलब बेटा आपका जो होता है कि दोनों या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों क्या हो, निगेटिव हो। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों क्या होंगे, निगेटिव। देखिए बेटा ये 9/12 दोनों पॉजिटिव है, +6/+12 दोनों पॉजिटिव हैं। ये सब पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये देखिए दोनों -61/-100, यहाँ दोनों माइनस आ गया तो भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। यहाँ -20/-40 दोनों पॉजिटिव ये तो हो ये तो दोनों निगेटिव हो, तब भी ये क्या होते हैं हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों क्या हो आपके निगेटिव। दोनों पॉजिटिव हैं तो भी आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर है, दोनों नेगेटिव हो रहे हैं तब भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है। इसे लिखा है -9/-20। ये क्या होगा बेटा आपका -9/-20, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। अभी इसके बाद हम अगली वीडियो में सीखते हैं बेटा करेक्ट रेशनल नंबर को करेक्ट कैसे किया जाता है। दूसरा हमारा है निगेटिव रेशनल नंबर, NEGATIVE, निगेटिव रेशनल नंबर। इसे हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। इन विच रेशनल नंबर बोथ साइन आर डिफरेंट। इन विच रेशनल नंबर बोथ साइन आर डिफरेंट। बेटा रेशनल नंबर की बात करें P/Q होना चाहिए, यानी नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होना चाहिए। इन विच रेशनल नंबर बोथ साइन आर डिफरेंट मतलब दोनों साइनें अलग अलग होनी चाहिए। 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव मतलब बेटा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। अब देखिए +6/-12 लिखा है, +6/-12 लिखा है, +6/-12, एक प्लस एक माइनस, दोनों साइनें अलग अलग हैं, डिफरेंट है बेटा। -18/+20, ये माइनस ये प्लस है, ये माइनस ये क्या है आपका प्लस। ये +60/-100, ये आपका प्लस अलग है और ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस अलग अलग साइनें हैं। देखिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। बस सिंपल सी बात समझो बेटा कि रेशनल नंबर को आप अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी नोमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। नोमेरेटर और डिनोमिनेटर आपके पॉजिटिव होने चाहिए। नोमेरेटर आप समझते हैं ना, जैसे फ्रैक्शन है इसके ऊपर आपका नोमेरेटर बोलते हैं, इसको नीचे क्या बोलते हैं आपको डिनोमिनेटर बोलते हैं। दोनों आपके पॉजिटिव होने चाहिए। सॉरी बेटा, दोनों पॉजिटिव का मतलब क्या है, रेशनल नंबर में आपका क्या होता है, ए नंबर दैट वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकें। ये आपका नोमेरेटर है और क्या आपका डिनोमिनेटर। ऊपर वाला बेटा हमेशा फ्रैक्शन में जो ये बटेगा इसको अपान बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बटे बोलते हैं। इसके ऊपर वाला जो होता है वो हमेशा नोमेरेटर होता है, जो नीचे होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर। ये ऊपर वाला नोमेरेटर ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। बेटा वही कह रहा है कि ए नंबर दैट वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर और Q=नॉट 0। Q= आपका 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर है टू टाइप बेटा, एक पॉजिटिव रेशनल होता है, एक नेगेटिव रेशनल नंबर होता है। इन विच रेशनल नंबर बोथ साइन आर सेम मतलब ऐसी परिमेय संख्या जिसकी दोनों साइनें आपकी बराबर हों, सेम साइन। बेटा सेम साइन का मतलब ये तो दोनों प्लस हों
मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऊपर नीचे दोनों, या तो प्लस हो या तो ऊपर नीचे दोनों क्या हो, माइनस हो। देखिए दोनों ऊपर नीचे कोई साइन ले तभी प्लस माना जाता है। ये ऊपर नीचे आपका क्या हो जाएगा, प्लस, और सॉरी ये आपका प्लस हो गया पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा। यहाँ चाहे प्लस लिखा गया है, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। ये -61 या -100 दोनों माइनस माइनस है तो भी पॉजिटिव, दोनों माइनस माइनस है तो भी पॉजिटिव। दोनों सेम साइन हो रहा है ना, सेम साइन मतलब ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा कमेंट में आप पॉजिटिव, कमेंट में अगर आप देख रहे हैं, कमेंट में आप पॉजिटिव इंटीजर के कुछ एग्जांपल हमको भेजिएगा और नेगेटिव इंटीजर का कुछ एग्जांपल ज़रूर भेजिएगा। इन विच रेशनल नंबर बोथ साइन आर डिफरेंट, इन विच रेशनल नंबर बोथ साइन आर डिफरेंट, ऐसी परिमेय संख्या जिसके दोनों साइनें अलग अलग हों, मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, वो आपकी नेगेटिव रेशनल नंबर कहलाती है। देखिए बेटा मतलब दोनों में जैसे 6/12 आपका होता है, एक को प्लस कर दो एक को माइनस कर दो, एक को माइनस कर दो एक को प्लस, कुछ भी कर दीजिए, मतलब दोनों अलग अलग साइनें होती हैं बेटा। थैंक यू बेटा, आज के लिए हमारा इतना ही। हम अगले वीडियो में रेशनल नंबर का करेक्ट फॉर्म लेके आते हैं। बहुत सारी टॉपिक हैं आपके रेशनल नंबर में, इसलिए आप मेरी इस वीडियो को एक बार ज़रूर लिखिएगा और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू बेटा।